एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग प्रश्न संख्या 32 के आगे करना शुरू करेंगे, क्योंकि कल के वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 31 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन किए थे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान संभवतः होगा। तो देखिए, यहाँ कह रहा है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो देखिए, नीले लिटमस पत्र को जो लाल करता है वह अम्ल होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और हम लोग जानते हैं अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका, ए में चूंकि 5 दिया है, बाकी सब में 7 है, 8 है, 10 है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो 7 से कम यहाँ 5 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ए में संतरा दिया है, बी में टमाटर दिया है, सी में सिरका दिया है और डी में इमली दिया है। तो प्यारे बच्चों, संतरा में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। स से संतरा और स से साइट्रिक, याद रखेंगे। संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर की बात कर ली जाए तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है टमाटर में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सर्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा? तो देखिए, उसको जो रंग दिखेगा वह नीला रंग दिखेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, आप ये तो सबको याद होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वह होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, कॉपर सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? देखिए, जो लिटमस पेपर होता है वह थाइलाफाइड समूह के लीचेन नामक पौधा से प्राप्त किया जाता है। और यह जो विलयन होता है जब न अम्लीय होता है, जब न क्षारीय होता है, तो यह बैगनी कलर का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। देखिए, गंध की बात हो रही है, इसकी गंध जो है ना अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। तो इन्हें क्या कहते हैं? रंगीय सूचक, गंधीय सूचक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो जब गंध बदल जाती है तो उसको गंधीय सूचक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जल बनाते हैं, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्लों में पाया जाता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन। देखिए, अम्ल हम लोग पढ़े हैं अर्हेनियस का परिभाषा कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, अम्लीय, क्षारीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जिसमें हाइड्रोजन होता है, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, वे निश्चित ही अम्लीय होते हैं। तो 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच में पी सूचक है। पी क्या चीज को डिनोट करता है? तो पी जो है पुषंश को डिनोट करता है, जिसका अर्थ शक्ति होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है?
तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में। और संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है सिरका अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सिरका। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो साइट्रिक अम्ल जो होता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरा में और नींबू में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो देखिए टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ऐसे आप लोग याद रखने के लिए ऐसे याद रखेंगे, इमली जो इमली होता है उसमें तार तार टार टार की तरह होता है। इमली को जब उसमें देखेंगे तो तार तार की तरह होता है। तो तार तार से याद रखेंगे टार टार, और टार टार का मतलब टार्टरिक। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो जो लैक्टिक अम्ल है वह दही में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चींटी के डंक और नेडल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए इसमें इसमें जो है मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो देखिए जो दांत होता है जिसका ऊपरी परत को इनेमल कहते हैं, यह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और यह हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। जब हमारे मुंह की पीएच मान 5.5 से कम होता है तब ये इनेमल का संक्षारण होने लगता है। इसकी पहचान यह है कि जब हम ठंडा पानी या गर्म का पानी पीते हैं तो दांत इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, अर्थात दांत सलसलाने लगता है। तो क्वेश्चन है कि दांत का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो दांत का क्षय प्रारंभ होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl बोला जाता है एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो इससे जो लवण उत्पन्न होता है उसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, NaCl कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए हमारे साथ जुड़े रहे, साइंस की कंप्लीट वीडियो इस चैनल पर आपको मिलने वाली है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वह है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र KNO3 होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीटाइट्रेट का अन्य नाम है। तो इसका जो अन्य नाम है वह होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है अम्ल का पीएच मान होता है। तो देखिए अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।